सतलोक में ऐसे है, वहाँ ना कोई भाई बंटवारा, ना किसी चीज़ का अभाव, सबको एक जैसा वहाँ पर मकान है, एक जैसा सब आहार खाने को है, एक जैसा व्यवहार है। तो वहाँ ना द्वेष है, ना राग है, और ना ही किसी प्रकार का और विकार है। अब जैसे छोटे बालक होते हैं 2-4 साल के, 5 वर्ष के, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, उनमें बिल्कुल ही नहीं होती, और कितना अच्छा उनका जीवन होता है, कितना उनका जो है ना सुख होता है उन बच्चों को, अब उस जीवन में ही हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जितने युवा होते चले जाते हैं, ये विकार आग लगाते चले जाते हैं, इस जीव को 24 घंटे बेचैन रखते हैं। ऐसा भाव वहाँ रहेगा जो सतलोक के अंदर कोई विकार आवे को ना, इस प्रकार का शरीर है, और हर तरह की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसको कहते हैं सुख का सागर। सुख सागर की परिभाषा थोड़ी सी बताते हैं। जैसे कई बार इस दास के साथ तो बहुत बार बनती है ऐसे, और ये कभी आपके साथ भी बनी होगी। अकेले बैठा हो, कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नहीं लगता, ना कोई शत्रु महसूस होता। कितना ही निकम्मा व्यक्ति, कितना दुख दे रहा हो अपने को, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा प्रेम जाग जाता है, द्वेष नहीं रहता। इस दास ने बहुत बार महसूस किया है ये। उस समय कोशिश करने से भी उसके प्रति द्वेष नहीं बनता। वह मेहर की लहर थी, मेहर यानी सबके ऊपर रहम की लहर थी, और वो होती है 1-2 मिनट की मुश्किल से, और फिर वही बात न्यो की न्यो, वही न्यो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया, वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो क्या बताते, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, यानी वहाँ ऐसी हिलोर उठती हैं, शंखों ऐसी प्यार की लहर, ऐसी रहम की लहर असंख्यों उठती है, शंखों, और कहर नहीं जा कोई, किसी प्रकार का आत्मा में दोष नहीं होता, ना कोई दुख होता। उसको सुख सागर कहते हैं, वो स्थान सुख सागर है। तो यहाँ परमात्मा कहते, तुम सतलोक में रहा करते थे, तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो, यो गंदा लोक है। अपन आत्माओं, कई अनाड़ी व्यक्ति होते हैं, बिना ज्ञान के ये कह देते हैं, यदि सारे भक्ति कर लेंगे और सभी सतलोक चले गए तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, पड़ी रहेगी, हमने फूकनी है पृथ्वी, बता इसमें इतने बूंदे कष्ट। ये कोई न्यों कहे भाई सारे सुधर गए तो जेल खाली हो जाएगी। तो ऐसी थ्योरी है उन लोगों की कि जब सारे ही आदमी सुधर गए फिर जेल खाली हो जाएगी। आग लगा उस जेल का, जेल तो मजबूरी की है, जो कि तभी ना टेकते उन्हें जेल में डाल दे हैं, बड़े पड़े रहे निकम्मे हुए। तो सुधर गए तो फिर जेल की आवश्यकता है क्या है, पड़े रहा और बना देंगे कि व्यवस्था। तो ऐसे व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति शामिल लिया इस दास ने, काफी देर सत्संग सुनता रहा, सृष्टि रचना सुनाई इस दास ने, तो सारा ज्ञान सुनकर 2 घंटे पाछे ने बोला, महाराज जी मैं तो कति नाम नहीं लूँ आपका। पहले थोड़े थोड़े भगत होते थे, प्रत्येक के साथ ऐसे ही संघर्ष करके उनको मार्ग पर लगाना पड़ता था। मैंने कहा भाई के बात तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था, सत्संग तो मुझे ऐसा लगा था भाई जानो बात बनेगी तेरी। ने बोला जी ज्ञान आपका सच्चा होगा, लेकिन आज तक किससे नहीं बताई यह बात, और आप ऐसे ढंग से बता रहे हो कि दिल में जच्चा है पक्की कि वहाँ कुछ ना कुछ है। पर मैं हूँ दुन का पक्का, मैं जिस काम में लग गया करूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मैं आपका नाम ले लूँ और मैं डट के भक्ति करूँगा। कहीं मैं अकेला वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ कोई भी ना पावे और मेरा दिल नहीं लगे, मैं कत्ती नाम नहीं लूँ। मैंने उनसे कहा भले आदमी
ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहाँ तो सृष्टि और भी बहुत है, पहले की है। और फिर मैं बोला भाई चल यहाँ तेरा केजी लाग रहा है तो तू मनुष्य है, और कल न तो कुत्ता बन गया, गधा बन गया, बता के टट्टू जी लगेगा यहाँ पे। नो बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लगे रहेगा। हमारी इतनी वृत्ति गिरगी के गधे बनकर कुत्ते बनना मंजूर है, अड़े के सैर सपट्टे छूटते को ना। तो हम अध्यात्म ज्ञान में इतने पिछड़ चुके हैं। अब -0 में भक्ति थी जब इस दास ने यह मार्ग शुरू किया, परमात्मा कबीर जी गुरु जी की कृपा से। और इतना संघर्ष 15-16 वर्ष हो गए इस दास ने, गला भी कंडम हो लिया, शरीर भी, दिन रात सत्संग, फिर शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना, पाठ करना, चलना बोलना। जब जाकर या थोड़ी सी भूमिका बनी है सत्संग की, अब संगत परमात्मा की जोड़न लगी है। ये दास अकेला है जो संग करता है, और पूरी पृथ्वी पर सब कुसंग को गलत ज्ञान का प्रचार करके काल के जाल में फंसा रहे हैं। इस दास का इस पृथ्वी पर केवल एक सत्संग, और इसके विरुद्ध बोलने वाले करोड़ों और लाखों, और फिर भी इतनी हमें सफलता मिली है। ये कबीर परमेश्वर जी की कृपा है, और इस सच्चे ज्ञान और सच्चे तत्व ज्ञान की अपनी जो महिमा है, जिस कारण से हम यहाँ सफल। तो क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान बताते हैं। क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। उन आत्माओं जिसका संतान नहीं है वो केवल 1 करोड़ लाख आव है, महाराज जी मारा बालक कोई ना, महाराज जी मारा संतान कोई नहीं, 5 साल हो गए, 6 वर्ष हो गए ब्याह हुए ना। किसी के कोई पैसे का अभाव है तो वो कहे जी पैसे की बहुत कमी है, कर्जा बहुत हो गया। जितनी बार भी आते हैं बेचारे यही प्रार्थना करते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखण रहा। अपने ऊपर आप ही उदाहरण देते हैं भगवान। कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवा नवाती। कहते हैं तुम मान लिए 1 संतान मांग लोगे, 1 पुत्र, क्योंकि पुत्र की घनी जरूरत मान रहे हैं आजकल। मान ले तुझे 1 पुत्र देव ही देगा परमात्मा, तो के कला टूट गया। कहते रावण के 1 लाख बेटे थे, और सत भक्ति ना करने से कहते 1 लाख का बाप था, गया जगत में ऊत। यानी उसी की आंखों के सामने 1 लाख के लाख मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक व्यक्ति बता रहा था जी मेरे 4 लड़के थे, और 4वां की शादी कर दी, 2 की शादी कर दी, 2 की करी नहीं थी, और 4 वर्ष में 4 मर गए। लड़की के लड़के ने ले रहा, दोते ने बोला इस पर आस लगा रहे हैं, मैं उन 4 तक काट दी टाट। तो इतनी बुद्धि गिर रही है हमारी कि छोरी का लड़का ले रखा है और छोटा 2-4 साल का होगा, कि ले इस पर आस ला रखी है, यो हमने सुख देगा। परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का उसको दीवा नवाती, को दीपक लनिया कोई ना आज उसके। इस गंदे लोक में तुम मांग क्या रहे हो, परमात्मा कहते हैं। आप
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।